तक का श्लोक है। विशेषकर क्या है, कहते हैं दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने नयो, नृपजने विद्वत जने स्वार्थम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा, गुरुजने नारी जने धूर्तता। ठीक है, ये चैवम, ये च एवं, ठीक है ना। उसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये च एवं पुरुषः कलासु कुशलास एवं लोक स्थिति। तो इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि यदि मनुष्य इस संसार में सफल होना चाहता है तो उसे अपना व्यवहार भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति किसी और प्रकार का व्यवहार तुमसे कर रहा है, ठीक है, और उसके पास तुम समझो कि हमेशा जो है हम देवता वाला व्यवहार करें, तुम्हारे साथ वो अगर सही व्यवहार नहीं कर रहा है, दुष्ट वाला व्यवहार कर रहा है, और तुम चाहते हो कि हम जो है बहुत बढ़िया व्यवहार करें, तो इससे उसके जीवन में सुधार नहीं आएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति हथियार लेकर के तुमसे प्रहार कर रहा है और तुम समझोगे कि हम मंत्र जप करके उसको ठीक कर दें, नहीं हो सकता ना। वहाँ पर तुम्हें भी प्रहार करना पड़े। इसीलिए कहा गया है, वेदों में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है कि इसी का कथन करते हुए कवि कहता है कि व्यक्ति को अपने बंधुओं आत्मीयों के प्रति अत्यंत उदारता व्यवहार करना चाहिए। इस पुस्तक में ये बात कह दी गई, परंतु अगर हमारे सामने यदि कोई बड़ा व्यक्ति गलत करता है, जैसे हमारे उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, अगर गलती करता है तो वहाँ हमें बोलने का पूर्ण अधिकार है कि जो भी लगते हो, पिताजी चाचा जी जो भी लगते हो, उन्हें कह करके कि चाचा जी ये जो आप बात बोल रहे हैं ये सूटेबल नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। आप छोटे हैं बेशक, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अपने सेवकों के प्रति दया भाव रखते हुए आचरण करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पर गलती हो वहाँ पे दंड भी देना चाहिए। अब तुम लोगों से मैं बहुत प्यार प्रेम मजाक पढ़ाना लिखाना सब करता हूँ, परंतु ज़्यादा यदि मजाक करने लगा तो क्या होता है, मजाक करने वालों की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मजाक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि क्योंकि क्रूरता से आचरण से सेवकों के विरोधी होने की संभावना रहती है। अगर आप क्रूरता से व्यवहार करते हैं किसी के साथ, आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई से आप कीजिए क्रूरता से व्यवहार। आज आप कर रहे हैं उसके साथ, कल समय आएगा कि आपके साथ वो करेगा। वो साधु सज्जन अलग से दिख रहा हो वो बात अलग है, लेकिन करेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो है माइंड मुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं उसका दिमाग मुड़ जाएगा, सिर घूम जाएगा कि मेरे साथ उसने ये किया था, अब मैं भी करूँगा, ऐसा वो चाह जाएगा, समझे। इसी प्रकार दुर्जनों के प्रति दुष्टता पूर्वक आचरण से ही वे नियंत्रित रहते हैं, सज्जनों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार ही उचित है। अब सज्जन, अब कोई व्यक्ति विद्वान है,
सुंदर व्यक्ति आए, सुंदर क्या आभूषण से नहीं, सुंदर वस्त्रों से नहीं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, कि जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक ना उदार है, अच्छा है, उस व्यक्ति के लिए यह पूरा संसार, वो पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार है। समझ में आया? पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार है, दूसरा परिवार नहीं, अपना परिवार है। समझे ना? इसलिए हमें जो है सज्जनों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। और जब भी राजा के साथ व्यवहार करना हो, किसी राजा के साथ यदि व्यवहार करना हो तो नीति के अनुसार करना चाहिए। अब इस नीति को जानने के लिए आप लोगों को नीति वाली पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, है? तो दूसरी बात कि विद्वानों के साथ कभी भी व्यक्ति को कुटिल आचरण तो करना ही नहीं चाहिए। राजा कहाँ पूजे जाते हैं? केवल अपने राज्य में, ठीक है? पिता कहाँ के लिए उत्तम है? केवल अपने घर में बेटा बेटी के लिए, ठीक है? विद्वान कहाँ के लिए है? पूरे संसार के लिए, ठीक ना? विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, इसलिए हमें विद्वान का आदर सत्कार भरपूर ढंग से, अच्छा ढंग से, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। समझे? फिर उसके बाद कहते हैं कि जब भी राजा के साथ व्यवहार करना हो तो नीति अनुसार करना चाहिए, और विद्वानों के साथ कभी भी कुटिल आचरण नहीं करना चाहिए, अपितु सफलता पूर्वक बरतना चाहिए। उसे भी अगले व्यक्ति को व्यवहार बरतने वाले को चाहिए, जो देख रहा है कि हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है, उसको चाहिए कि पता चल जाना चाहिए कि अगला जो व्यक्ति व्यवहार करने वाला है वो कितना उत्तम व्यक्ति है, ठीक है? पता चल जाना चाहिए। शत्रुओं के साथ वीरतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शत्रुओं के साथ कैसा करना चाहिए? वीरतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और वीरतापूर्वक व्यवहार से ही व्यक्ति को सामर्थ्यशाली बनाता है। कोई व्यक्ति शेर जो होता है वो आप पे प्रहार करता है? वो तो खोजता रहता है, ठीक ना? मांस अपना खोजते रहता है, उसका भोजन ही वही खोजता रहे, हैं? और यदि तुम लोग या कोई लोग उससे सोचो, अरे देवता मुझे माफ़ कर दो, ऐसा होगा क्या? है नहीं, वहाँ पे तुम्हें प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि शेर हमारे लिए शत्रु है। हम अगर उसको नहीं मारेंगे तो वो हमको खा जाएगा। समझ में आ रहा? तो वहाँ पर ऐसे व्यवहार करना चाहिए। और जो हमसे विद्या में बढ़े हुए हैं, जो हमसे विद्या में विद्वान हैं, आगे पढ़े लिखे हैं, ठीक ना, अथवा आयु में बड़े हैं, तथा गुरु जो बने हुए हैं, ठीक ना, और सदैव उनके साथ जो है नाराज होने पर भी क्रोधित ना होते हुए क्षमापूर्वक आचरण करना चाहिए, ठीक ना, क्षमापूर्वक आचरण करना चाहिए। और स्त्रियों के साथ तो सरलतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तब जा कर के घर की उन्नति होती है, घर में स्वर्गवास होता है, वरना सब जगह नरक नरक वास होता है। सीधी बात। तो व्यवहार हमें कैसा रखना चाहिए? ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि पूरा संसार हमारा परिवार बन सके। ठीक है? ओके।